ज़हूर इस्लाम से कबल इल्म पर एक मखसूस तबके की अजारादारी थी। अगर इस मखसूस तबके के अलावा कोई फर्द हसूल इल्म की कोशिश करता तो उसकी जिंदगी अजीरन बना दी जाती। ईसाईयत में इल्म पर चर्च और पादरियों का कब्जा था। अगर पादरियों के अलावा किसी भी आम इंसान के तालीम हासिल करने की खबर मिलती तो उसे निशाने इबरत बना दिया जाता, जबकि यहूदियों में राहब इल्म दानिश को अपना हक समझते थे। इसके बरक्स इस्लाम ऐसा इनकलाबी मजहब साबित हुआ जिसने इस इल्मी अजारादारी और तसल्लुत का खात्मा करके तालीम को मुआशरे के हर फर्द का बेसिक राइट करार दे दिया। उन हालात में जब आम इंसानों के लिए इल्म का नाम लेना भी जुर्म था, तब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही ने पूरी दुनिया के इंसानों को हसूल इल्म की दावत दी। दीन इस्लाम की तहरीक का आगाज ही इल्म के पैगाम से हुआ। अल्लाह ताला ने सूरह अलक में इरशाद फरमाया, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून के लौथड़े से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब बहुत करीम है जिसने कलम के जरिए इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पहली वही में नाजिल होने वाली इन 5 आयात में 2 मरतबा पढ़ने, 2 मरतबा सिखाने और 1 मरतबा कलम का जिक्र करके उस हकीकत की तरफ इशारा कर दिया गया कि इस्लाम अव्वल ता आखिर इल्म ही का नाम है। यानी इस्लाम ने अपने पहले पैगाम में यही ऐलान कर दिया कि अब इल्म के दरवाजे मुआशरे के हर फर्द के लिए खुले हुए हैं। तालीम को जो अहमियत इस्लाम ने दी वो तारीख इंसानी में किसी मजहब ने नहीं दी। इस्लाम की आमद से कबल तालीम और तरबियत पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, जबकि इस्लाम ने तालीम और तरबियत को हर फर्द का बुनियादी हक करार दिया। अहद रिसालत में मसाजिद में बच्चों और बड़ों को तालीम का बाकायदा इंतजाम किया जाता था। ऐलान नबूवत के बाद मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन फिर भी दर्स और तदरीस का इंतजाम किया गया और दारुल अरकम के नाम से पहला मदरसा बनाया। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म की तलब हर मुसलमान पर फर्ज है। तारीखी इंसानी में ऐसी कोई मिसाल भी नहीं मिलती जैसे कि ग़ज़वा बदर में कैद होने वाले कुफ़ार की थी, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो पढ़े लिखे हैं उनसे जुर्माना या फिदिया लेने की बजाय उन्हें 10-10 बच्चों को किताब सिखाने पर मामूर किया जाए। ये वाकया इस हकीकत का वाज़ेह सबूत है कि इस्लाम की नज़र में हसूल इल्म की कितनी अहमियत है। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा कुछ खवातीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि हमारी तालीम और तरबियत के लिए एक दिन मुकर्रर फरमा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन से दिन मुकर्रर करने का वादा फरमाया और फिर उस दिन आप उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे। अरब माशरे में सबसे मजलूम तबका गुलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी भी तालीम और तरबियत का हुक्म दिया, जिसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम अकरमा इतने बड़े आलम बन गए कि उन्हें आज भी हब्रतुल उम्मत यानी उम्मत के सबसे बड़े आलिम के लक़ब से याद किया जाता है। इस्लाम ने इल्म के चिराग रोशन करके जहालत की तारीकियों का खात्मा किया और मुआशरे के चंद अफराद की इल्मी इजारादारी का खात्मा करके हर फर्द के लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खोल दिए।